हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम रेलवे ग्रुप डी के जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को विथ एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है वनों के प्रकार से। मैंग्रोव वन, पहला प्रकार है मैंग्रोव वन। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यह 42.45% है। गुजरात में 23.66% है। अंडमान और निकोबार में 12.39% है। अगला प्रकार है सदाबहार वन। पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार में यह पाया जाता है। अगला टॉपिक है धर्म के संस्थापक एवं उनसे संबंधित शब्द। पहला है इस्लाम। इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब हैं। हिजरत इस्लाम से संबंधित एक शब्द है जिसका अर्थ होता है एक जगह से दूसरे जगह पर प्रस्थान करना। अगला है जैन। ये जिन शब्द से निकला हुआ है। इसका अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक उनकी है आगम। कैवल्य को जैन धर्म का मोक्ष कहा जाता है। पाटलिपुत्र में पहली जैन संगीति हुई थी। अगला है बौद्ध धर्म से। गौतम बुद्ध इनके संस्थापक हैं। बुद्ध का अर्थ होता है जागृत होना। त्रिपिटक, यह बौद्ध धर्म के पवित्र पुस्तक हैं जिसमें अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक। निर्वाण बौद्ध धर्म का मोक्ष है। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। पहली पाटलिपुत्र में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलवन कश्मीर में। हिंदू धर्म से संबंधित पुस्तक वेद, जो पवित्र है, पवित्र पुस्तक मानी जाती है। इसके अलावा उपनिषद, जो कि फिलोसफिकल मतलब दर्शन से संबंधित है। मोक्ष हिंदू धर्म में मोक्ष बोला जाता है। भारत के विषय में संक्षिप्त, यह अगला टॉपिक है। 2.4% विश्व की ज़मीन का भारत के पास है। भारत 7वां विश्व का सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा रसिया है, दूसरा कनाडा है, तीसरा चाइना है, चौथा यूएसए है, 5वां ब्राज़ील है, छठा ऑस्ट्रेलिया है। भारत का सबसे उत्तरी भाग इंदिराकौल 37.6 डिग्री नॉर्थ, और भारत का सबसे दक्षिणी भाग इंदिरा पॉइंट 6.4 लैटिट्यूड ग्रेट निकोबार। सबसे पूर्वी भाग 97.25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। ये अरुणाचल के किबिथु है। और भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट ये है गुहर मोटा, गुजरात सरक्रीक का पार्ट है 68.60 ईस्ट। ये सरक्रीक भारत और पाकिस्तान में अभी विवादित में है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत से होकर गुजरती है। 24.62% भारत में वन है, जो कि विश्व का केवल 2% है। अंडमान और निकोबार में भारत का एकमात्र सक्रिय वॉल्केनो है, ज्वालामुखी है। एमपी में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है 11, असम में 7, अंडमान और निकोबार में 6। अगला टॉपिक है बैंकों की स्थापना, उनके हेडक्वार्टर को लेके। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसे अब एसबीआई के नाम से जाना जाता है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। यह डेट इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण से है। अब यही एसबीआई का स्थापना दिवस भी माना जाता है। अगला है पीएनबी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, 19 मई 1894। अगला है सिडबी, लखनऊ, हेडक्वार्टर है 2 अप्रैल 1990। आईसीआईसीआई ये निजी क्षेत्र का बैंक है जिसका हेडक्वार्टर वडोदरा, 1994 इसका स्थापना हुआ था। फिर निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी, मुंबई, 1977 में इसका स्थापना दिवस है। बंधन बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता है, 2001 में स्थापना हुआ था। आरबीआई, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई है, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुआ था। 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। इलाहाबाद बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता है, 1865 में इसका स्थापना हुआ था। अब यह इंडियन बैंक में मिला दिया गया, इसका विलय हो गया है। फिर नाबार्ड आता है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, 12 जुलाई 1982 में इसका स्थापना हुआ था। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में 14 बैंकों का किया गया था। फिर 6 बैंकों का 1980 में किया गया, जिसे आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाना है, इनसे प्रश्न आ रहे हैं।
राज्य एवं उनकी भाषा से संबंधित अगला टॉपिक है त्रिपुरा। इसकी भाषा बंगाली और अंग्रेजी राजकीय भाषा है। कोकबरोक भी यहाँ की एक भाषा है। अरुणाचल प्रदेश हिंदी और अंग्रेजी राजकीय भाषा है। असम की असमीज और बोडो है। मिजोरम की मिजो और अंग्रेजी है। मेघालय गारो खासी जयंतिया जो कि यहाँ की जनजाति भी है, यहाँ की भाषा भी है, राजकीय भाषा भी है और यहाँ पे ये पहाड़ियाँ भी हैं और अंग्रेजी भी इसकी राजकीय भाषा है। मणिपुरी इसकी राजकीय भाषा है जिसे मैती भी बोलते हैं। नागालैंड की अंग्रेजी है। इसके अलावा आपको 8वीं अनुसूची की भाषाओं को और उनसे संबंधित राज्यों को जरूर पढ़ के जाना है क्योंकि प्रश्न आ रहे हैं। अगला टॉपिक है प्रमुख शब्द उनसे अर्थ, उनसे संबंधित अर्थ। जिन का अर्थ होता है विजेता, ये जैन धर्म से संबंधित है। उपनिषद का अर्थ होता है किसी के पास ना। पुराण का अर्थ होता है पुराना। अगला टॉपिक है पंचायत। भारत में पंचायती राज के जनक लॉर्ड रिपन। राजस्थान का जालौर जिला 1959 में सबसे पहले पंचायत सिस्टम लागू किया गया था। फिर दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश बना। पहला राज्य राजस्थान, दूसरा आंध्र प्रदेश। इसमें महिलाओं को 33% आरक्षण मिलता है। पंचायत से संबंधित कमेटियाँ बलवंत राय मेहता सबसे पहली कमेटी है जिसने 3 टियर सिस्टम को प्रतिपादित किया था। दूसरी कमेटी अशोक मेहता है, फिर GVK राव है, LM सिंघवी कमेटी है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी से संबंधित है। 1992 में यह संशोधन हुआ था। उस वक्त के भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। आर्टिकल 40 DPSP में पंचायत का वर्णन है। आर्टिकल 243 में भी पंचायत से संबंधित प्रावधान हैं जिन्हें आपको जरूर पढ़ के और रिवाइज करके जाना है क्योंकि इससे प्रश्न आ रहे हैं। अगला टॉपिक है इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। 279A यह GST से संबंधित है। 51A मौलिक कर्तव्य। 280 वित्त आयोग। 352 राष्ट्रीय आपात। 356 राष्ट्रपति शासन। 360 वित्तीय आपात। DPSP 36 से 51 इन आर्टिकल को आपको जरूर से जरूर पढ़ के जाना चाहिए। फंडामेंटल राइट 12 से 35 है। आर्टिकल 21 ये जीवन जीने का अधिकार। अन्य जो अधिकार किसी अन्य आर्टिकल में नहीं है वो इसमें विलय कर दिए गए हैं। आर्टिकल 21 ये शिक्षा का अधिकार है। कुछ प्रमुख त्यौहार, ये अगला टॉपिक है। चलो लोकू त्यौहार अरुणाचल प्रदेश धान की कटाई से संबंधित है। पोंगल तमिलनाडु सूर्यदेव को समर्पित है, यह फसल की कटाई के बाद होता है। ओणम केरल ये महाबली और विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है। लोहड़ी पंजाब यह मकर संक्रांति यह सूर्य के उत्तरायण से संबंधित है। उगादी तमिलनाडु के नववर्ष से संबंधित, तमिलनाडु में नववर्ष उगादी के रूप में मनाया जाता है। अगला टॉपिक है पुरस्कार से संबंधित। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार यह 29 अगस्त को दिया जाता है। अब इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। 6 अगस्त 2021 को इसका नाम चेंज किया गया। विश्वनाथन आनंदन पहले व्यक्ति थे जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया 1992 में यह पुरस्कार बनाया गया था। खेल रत्न पुरस्कार 1992 में बनाया गया था और पहली बार विश्वनाथ आनंदन को मिला था। इस बार के कुछ प्रमुख विजेताओं नीरज चोपड़ा है, मिताली राज है आदि। अन्य को आपको जरूर पढ़ के जाना चाहिए, इससे प्रश्न आ रहे हैं। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप सिल्वर मेडल विजेता अंशु मलिक हैं और सरिता मोर कांस्य पदक विजेता हैं। निखत जरीन विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्हें गोल्ड मिला है। इनसे पहले गोल्ड जीतने वाली मैरी कॉम थी जिन्होंने 5 बार जीता है। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप नीरज चोपड़ा को सिल्वर मिला है भाला फेंक में। अन्य पुरस्कार बाल साहित्य पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, इन्हें आपको जरूर से जरूर पढ़ के जाना है, इनसे प्रश्न आ रहे हैं। धन्यवाद।